अप्रैल 1946। उस समय आज़ादी के बारे में कोई उसका फैसला हुआ ही नहीं था, पार्टीशन का भी फैसला नहीं हुआ था। अप्रैल 1946, तो ये क्विट इंडिया आंदोलन 1942 से 45 तक चला। गांधी जी तो 1944 में रिहा हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, पटेल, कृपलानी इत्यादि 1945 में रिहा हुए। और फिर मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सवाल हुआ कि नया अध्यक्ष कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो इस बारे में प्रदेश कांग्रेस समितियों की राय मांगी गई, और कुछ लोगों ने कहा कि आचार्य कृपलानी को होना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं दोबारा रह सकता हूं इसी पद पर। और कई कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल का नाम लिया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो बने। और फिर ये बात गांधी जी तक गई, और गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से कहा कि ठीक है, आप अब तक रहे हैं, लेकिन शायद अब मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया। आचार्य कृपलानी से भी गांधी जी ने यही कहा, उन्होंने भी अपना नाम वापस लिया। वल्लभ भाई पटेल से भी गांधी जी ने ये कहा, और ये वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस लिया। ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, इसका पूरा वर्णन आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब में दिया है, और मौलाना आज़ाद ने भी उसका वर्णन किया है। न आज़ादी का सवाल था, न प्रधानमंत्री कौन बने उसका सवाल था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और मिनिस्टीरियल डेलीगेशन इंग्लैंड से इंडिया आया। 3 मंत्री ब्रिटेन के इंडिया से बात करने के लिए आए, और नेहरू, पटेल वगैरह सबने इन लोगों से बातचीत की। फिर फैसला हुआ। कई महीनों बाद फिर समय के वाइसरॉय वेबल भी चले गए, फिर बाद में वाइसरॉय माउंटबेटन आए, पटिशन का सवाल आया। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और चूंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनको इनविटेशन आया कि आप बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय प्रेसिडेंट होगा, आप वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, वो गए। अच्छा, उसके बाद जब समझौता हुआ, और पटेल और नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम पार्टीशन को स्वीकार कर लेंगे, और गांधी जी ने बहुत दुख से गांधी जी ने भी स्वीकार तो कर लिया। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और प्रधानमंत्री वो न बने, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो पटेल के लिए बहुत लोगों में बहुत ही प्रेम था, आदर था, प्यार था। तो अगर लोग चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने और वो नहीं बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसकी ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। केवल गुजरात में नहीं, बम्बई में नहीं, पूरे भारत में जो पटेल को से प्यार करते थे, वो कहते कि ये कैसे हुआ, हम तो चाहते थे कि पटेल बने, लेकिन क्यों जवाहरलाल नेहरू बने। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा, सभा भी नहीं की, कहीं से एक भी लेटर टू द एडिटर, एक भी किसी सभा का वर्णन जिसमें कहा गया कि हमें दुख है कि प्रधानमंत्री पटेल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उस समय भी अखबार थे अंग्रेजी भाषा में, और हर एक देश की भाषा में उस समय बहुत सारे अखबार थे। कोई भी अखबार में कोई भी, अगर कोई एक वाक्य का भी वर्णन हो कि हमें दुख है, उसका एविडेंस मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके पीछे हमारी सोच इस प्रकार थी
कि जवाहरलाल नेहरू तो 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, मौलाना आज़ाद 4-5 साल तक रहे, राजेंद्र बाबू 2-3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन सरदार पटेल केवल एक बार अध्यक्ष बन चुके थे 1931 में। और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका थी। हम उनका आदर करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। उनकी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय गांधी जी की ज़रूर ये राय थी कि ब्रिटेन से जब आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो हमारी ओर से, कांग्रेस की ओर से अगर जवाहरलाल नेहरू हों प्रेसिडेंट तो अच्छा होगा। ये है किस्सा 1946 के अप्रैल का।